जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो आपके भीतर का डर समाप्त होने लगता है। 1. विश्वास और समर्पण। जीवन में जब सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगे और रास्ते बंद महसूस हों, तब समझ लीजिए कि अब बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि ये मानना है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई शक्ति है जो मेरा भला ही चाहती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ में भी बेखौफ चलता है, वैसे ही भक्ति हमें संसार की भीड़ में निडर बनाती है। 2. कर्म ही पूजा है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। असली भक्त वही है जो अपने काम को ही ईश्वर की सेवा समझकर करता है। जब आप अपने प्रोफेशन, अपनी पढ़ाई या अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, तो वो स्वतः ही एक प्रार्थना बन जाती है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत यही है कि आप परिणाम की चिंता छोड़ दें और प्रक्रिया प्रोसेस का आनंद लें। 3. सकारात्मकता का संचार। भक्ति हमें सिखाती है कि बुरा समय स्थायी नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये सोच हमें धैर्य देती है। प्रार्थना में वह शक्ति है जो न केवल परिस्थितियों को बदलती है, बल्कि परिस्थितियों को देखने के हमारे नजरिए को भी बदल देती है। जब मन में ईश्वर का वास होता है तो नकारात्मक विचार, ईर्ष्या और क्रोध के लिए जगह नहीं बचती। 4. अनुशासन और मौन। सच्ची भक्ति से जीवन में अनुशासन आता है। सुबह की प्रार्थना या ध्यान, मेडिटेशन हमें मानसिक स्पष्टता देता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मौन की बहुत जरूरत है। जब हम बाहर का शोर शांत करते हैं, तभी हम भीतर की आवाज और परमात्मा के संकेतों को सुन पाते हैं। प्रेरणादायक पंक्तियां, कोट्स टू लिव बाय। असंभव कुछ भी नहीं। जिसके पास भगवान का साथ है, उसके लिए दुनिया का हर पहाड़ एक छोटा पत्थर है। धैर्य की शक्ति। ईश्वर की चक्की चलती धीमी है, पर पिसती बहुत महीन है। भरोसा रखें। स्वयं की खोज। मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने मन के अंधेरे को दूर करो, यही सच्ची भक्ति है। निष्कर्ष। भक्ति हमें कमजोर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। यह हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ मेहनत करते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको सफल बनाने में जुट जाती हैं।